Hello students, welcome to Convent English High School. In this lecture, we will discuss refraction of a light. Again, in this lecture, we will discuss refraction of a light. In this topic, we will study what is refraction of a light, what is law of reflection of a light and refractive index. ये तीन चीज़ें हमें आज के लेक्चर में देखनी है. तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आगे के चैप्टर में आगे के टॉपिक में यानी कि वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, दोनों में डिफरेंस है, कैसे वो अभी आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. चलो, व्हेन ए रे ऑफ अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. अब ये कैसे वन मीडियम टू मीडियम, तो सपोज के हमारे अलग अलग टाइप्स के मीडियम होते हैं, एयर मीडियम, ग्लास मीडियम, वाटर मीडियम. ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो एयर मीडियम में से ग्लास की मीडियम में एंटर होती, अदरवाइज वाटर में एंटर होती. तो हम कह सकते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड. तो जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर होती तब उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही चेंज होती. कहाँ? एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया. दो मीडिया को सेपरेट करती हो वो बाउंड्री के वहाँ पे उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड चेंज होती है. एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट. तो अगेन, व्हेन रे ऑफ अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट. तो अब हम फिगर में से समझेंगे. ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है. ये कहाँ है? अभी एयर मीडियम में है. अब ये जो हमें जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है वो हमारा ग्लास मीडियम है. ठीक है, तो जो रे है वो एयर मीडियम में से कहाँ एंटर हो रहा है? ग्लास मीडियम में. तो रे में से ये ऐसे आ रहा था, लेकिन ग्लास मीडियम में एंटर होते ही वो थोड़ा क्या हो गया? बैंड हो गया. एक्चुअली से जो डॉट 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 लाइन की है ना, वहाँ पे से पास होना चाहिए ऐसे स्ट्रेट, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो थोड़ा बेंड हो गया. ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और उसकी स्पीड भी चेंज होगी. तो कहाँ चेंज हो रही है? तो ये यहाँ पे एम लिखा है वहाँ पे. तो एम क्या है? दो मीडिया, दो जो सरफेस है, दो जो मीडिया है उससे सेपरेट करती हुई क्या है? बाउंड्री है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तब उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड दोनों चेंज हो जाती है. कहाँ? तो एट द बाउंड्री सेपरेटिंग ऑफ द टू मीडिया. दो मीडिया को अलग करती हुई बाउंड्री के वहाँ पे उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड दोनों ही चेंज हो जाती है. तो एक्चुअली ऐसे जो डॉट डॉट किया है ना वैसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा टर्न हो जाती है. उसी तरह से अब ये ग्लास मीडियम में से कहाँ जा रहा है? एयर मीडियम में वापस से जा रहा है. तो देखो, अब उसको ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए ऐसे, लेकिन अब वो क्या हो रहा है? ऐसे जा रहा है. तो वापस से उसकी डायरेक्शन और स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई. तो जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, एंटर होती है या तो ट्रैवल करती है, तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज होती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने रे इंसिडेंट किया है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे. फिर यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. लेकिन अगर थर्ड टाइम वापस से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे. ओके, और यहाँ पे जो सरफेस के वहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ से वो क्या हो रहा है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उससे हम नॉर्मल कहते हैं, जिसे हमने नाम दिया है एम. और यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसे हमने नाम दिया है एन. ओके, तो ये फिगर आपको दिमाग में बिठा लेनी है. इसका यूज हम पीछे भी करेंगे जब इसके लो देखते होंगे तब. ठीक है, द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ अ लाइट एज इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. यानी कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसके पीछे का कोज यानी कि रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना ही है कि ये जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तब इसकी डायरेक्शन और इसकी स्पीड दोनों ही क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. इस वजह से हमें रिफ्रैक्शन मिलता है. ओके, चलो नेक्स्ट इज write the law of refraction of a light. write the law of refraction of light. क्या है हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट? तो फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन. तो बस वहाँ पे रिफ्लेक्टेड था और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, बाकी दोनों में सेम है. ठीक है, द इंसिडेंट रे, the refracted ray and a normal all are lie in the same plane.
चलो ये तो फर्स्ट तो इजी था, ठीक है, पहले वाले जैसा था। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड मोस्ट टाइम पे है, आप लोगों को सबको अच्छे से ध्यान देना है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले तो याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने किससे डिनोटेड किया था, आई से। अब इसके आगे क्या लगा है, साइन ऑफ, तो हम लिखेंगे साइन आई, ठीक है। तो किसका किसका रेशियो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि स्मॉल आर, लेकिन साइन ऑफ है यानी कि साइन आर इज अ कॉन्स्टेंट। तो साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि साइन आर, साइन आई और साइन आर का क्या करना है, रेशियो लेना है, इज ए कॉन्स्टेंट। तो अगर इतने बड़े को अगर आपको शॉर्ट में याद रखना हो तो क्या याद रखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। रेशियो लेना है किसका, साइन आई और साइन आर का, जो कि क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इफ द आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है, ठीक है, जिसे हम इंडिकेट कर सकते हैं N21। क्या लिख सकते हैं, N21। अब आप सोचोगे मैम ये N21 कहाँ से आ गया, ये मान तो हमें साइन आई और साइन आर दिमाग में आया था, ये N21 कहाँ से आ गया। चलो N21 समझा, तो उसके पहले हम वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन, सब कुछ एक ही सेम प्लेन के अंदर है। सेकेंड, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा कैसा होता है, कॉन्स्टेंट। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लेंगे साइन आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लेंगे साइन आर। रेशियो यानी कि उसको क्या लिखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिससे हम इक्वल टू में लिख सकते हैं N21। अब ये N21 क्या है, तो हियर N21 इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेकिन देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रुक नहीं जाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यानी कि देखो एन के साथ में जो हो ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो एन के साथ में क्या है 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 किसके वजह से, तो विथ रिस्पेक्ट टू दी 1, सेकेंड जो पीछे जो लिखा होता है ना उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो वापस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। कैसे, जैसे आपके 70% आए, ठीक है, और आपके बड़े भाई के 80% आए हैं, तो बड़े भाई की कंपेयर में आपके कैसे हो गए, परसेंटेज कम हो गए। तो विथ रिस्पेक्ट टू योर ब्रदर योर रिजल्ट इज लेस या तो मिनिमम, ठीक है। बट आपका कोई फ्रेंड हो जिसका रिजल्ट आया हो 60 और आपका है 70, तो आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आपका रिजल्ट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। है तो रिजल्ट वही का वही, लेकिन रिस्पेक्ट टू पर्सन चेंज हो गया तो आपका रिजल्ट कम और आपका रिजल्ट ज्यादा होता है। यानी कि रिस्पेक्ट टू डिपेंड करता है कि किस पे रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम देखना है मीडियम 2, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट टू दी मीडियम 1, ओके। चलो, तो ये तो हो गए रिफ्रैक्शन के रूल्स यानी कि लॉज। अब हम देखते हैं इस चीज को N21 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम देखेंगे डिटेल में। चलो, तो क्या है, एक्सप्लेन द टर्म्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टॉपिक का नाम क्या है, एक्सप्लेन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index is the speed of a light change when it enter another medium from the air medium। ये तो हमने आगे देख लिया, वैसे ही है कि जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो एयर मीडियम में से अनदर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जो उसकी स्पीड एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में आने से चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। Now, speed of a light in a vacuum is c is equal to 3 multiplied by 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये पहले भी देख लिया था स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन ये आपको आज नया देखना है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोटेड किससे करते हैं, c से, जो कि कितनी होती है 3 multiplied 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो, नाउ कंसिडर ए रे ऑफ अ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अनदर सेकेंड मीडियम एज शोन इन फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 यानी कि अभी आपको मैं जो रिफ्रैक्शन वाला समझा रही थी, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, उसमें जो फिगर ड्रॉ की थी आपको वही फिगर इसमें ड्रॉ करनी है। ऐसा हो तो मैं आपको वापस एक बार दिखा देती हूँ।
ये फिगर जो अभी हमने आगे देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे तब, हाँ, तो अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछे तो भी हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो भी हमें यही फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अब हमने क्या कंसिडर किया है कि जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है वन मीडियम में से सेकंड मीडियम में, तो ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी तो कुछ होगी कि नहीं। आप अगर व्हीकल चलाते हो तो आपकी स्पीड होती है ना व्हीकल की, कि नहीं होती है, हाँ होती है। तो उसी तरह से जो लाइट है उसकी भी स्पीड है। तो v1 इज द स्पीड ऑफ अ मीडियम 1 एंड v2 इज द स्पीड ऑफ द मीडियम 2। मीडियम 1 की स्पीड है v1 और मीडियम 2 की स्पीड है v2। ओके, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2, किसकी बात करना है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हमने क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लिख दो n, किसकी बात करनी है 2 की, तो उसके बाजू में लिखो 2। किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, 1 के रिस्पेक्ट में, तो 2 के फिर बाजू में लिखना है 1, यानी कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n21। इससे हम क्या कहेंगे, वापिस से n21, इससे हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो आप लोगों को देखना है। n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम 2। तो देखो यहाँ पे 2 पहले लिखा है लेकिन यहाँ पे 1 पहले होता है, और यहाँ पे 1 बाद में है तो 2 बाद में है, यानी कि उल्टा देख रहे हो ना, 2 1 हो तो यहाँ पे लिखना है 1 2, यहाँ पे अगर 2 1 हो तो यहाँ पे मीडियम क्या लिखना है 1 एंड 2। चलो, स्पीड ऑफ अ लाइट इन मीडियम 1, तो मीडियम 1 के अंदर लाइट की स्पीड कितनी थी v1, और मीडियम 2 के अंदर कितनी थी v2। तो हम क्या लिख सकते हैं n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो यहाँ हमने लिखा n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, इक्वेशन नंबर 1। तो उसी तरह से अभी हमने n21 के लिए देखा, अब हम देखेंगे n12। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2 इज डिनोटेड बाय n12। किसकी बात करनी है, 1 की, तो उसको हम n के बगल में लिख देंगे, तो n1। फिर 1 की बात करनी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, 2 के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम 1 के भी बाद में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा n12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 1। तो स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम 1। चलो, मीडियम 2 में स्पीड कितनी थी v2, मीडियम 1 में कितनी स्पीड थी v1। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ये ध्यान रखना है n21 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो जाएगा v1 अपॉन v2, और उससे ही उल्टा अपोजिट n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब उसी की तरह थोड़ा चेंज है, वो है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसकी डिफाइन समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम, यानी जिसे हम डिनोटेड करते हैं सी से, टू द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम, जिसे हम डिनोटेड करते हैं वी से। तो रेशियो यानी कि न्यूमीटर और डिनोमीटर के फॉर्म में लिखना, ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम यानी सी, एंड द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम यानी कि वी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि सी अपॉन वी को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, इट इज डिनोटेड बाय n इंटू स्मॉल m। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोटेड करते हैं, nm, m फॉर द मीडियम, ठीक है ना। मीडियम चेंज होगा, जैसे ग्लास का मीडियम होगा तो हम लिखेंगे ng, एयर मीडियम होगा तो हम लिखेंगे na। ओके, चलो, तो फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, एन एम रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन एम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम। तो एन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय वी। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर दी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो, अब आपको और ज़्यादा समझ में आए, और ज़्यादा क्लियर हो, उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ ग्लास इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ ग्लास, तो ग्लास क्या है, एक दूसरा मीडियम है कि नहीं, और स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम सी, जिसकी वैल्यू हमें पता ही है और मैंने कहा था आपको ये याद रखनी ही है, वो कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। चलो, कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम है, तो हम लिखेंगे एन जी। ऐसा तो होता है एन एम, पर ग्लास मीडियम है तो एम की जगह पे आ जाएगा जी। तो एन जी इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी की वैल्यू तो फिक्स होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। वी यानी कि जो मीडियम दिया हो वो, तो मीडियम कितना है, ग्लास की स्पीड कितनी है
2 मल्टीप्लाई 10⁸8, 10⁸8, 10⁸8 कैंसिल, 3/2 यानी कि 1.5। तो इस तरह से मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से देख के समझ के फिर लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।